हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं मैथमेटिक्स 434x01 समर 2026 का पेपर सॉल्यूशन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू पे फोकस किया। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ओके, जो हमारा डिटर्मिनेंट है, लॉगरिथम है और फंक्शन में, राइट। वो तीन चैप्टर का कंबाइन है और उसमें एक एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री का भी आता है, राइट। चलो फोकस करते हैं उस पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारा पूरा है, राइट। जिसमें फर्स्ट एग्जांपल हमारा डिटर्मिनेंट का था, उसके बाद फंक्शन का है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का है, फिर वापस यहाँ पे दो एग्जांपल लॉगरिथम और तीन एग्जांपल लॉगरिथम का यूज है थर्ड एग्जांपल में, और फंक्शन का एग्जांपल है, राइट। तो वो हम आज तीन एग्जांपल फोकस करेंगे, राइट। क्वेश्चन 2 के 3 और क्वेश्चन 2b के 3, ओके। चलो स्टार्ट कर दे। चलो, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 30, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो ऑलवेज याद रखना क्वेश्चन 2a का फर्स्ट एग्जांपल जो होता है वो ऑलवेज 3/3 डिटर्मिनेंट पे ही होता है, राइट। चलो, तो इसको हमको 3/3 डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करते हैं? तो वी नो दैट फर्स्ट रो को फोकस करो x, राइट। बाद में 2/2 का डिटर्मिनेंट तो कौन आएगा? तो 0 7 1 2, बाद में 2 है तो -2 कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 2/2 अगेन, तो कैसे 5 7 3 2 है ना। 2 है तो ऐसे रो और कॉलम हाइट, x है तो ऐसे रो और कॉलम हाइट, बाद में +3, तो अगेन रो और कॉलम बंद कर दो तो क्या दिखेगा? 5 0 3 1 इज इक्वल टू क्या है? 30। यहाँ पे हमको 30 लाना नहीं है, उसका यूज करके हमको सॉल्व करना है और x का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये याद रखना है। चलो अभी इसको सॉल्व करो तो हमको पता ही है कैसे सॉल्व होता है। तो वे x वैसे का वैसा, राइट। 2/2 का डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 0 × 2 0, 1 × 7 7 यानी -7 हो जाएगा, -2 एज इट इज, 5 2 10 -7 3 21 है ना, 7 तारीख 21, +3 वैसे का वैसा, 5 × 1 5 -3 × 0 0 इज इक्वल टू 30, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 - 7 यानी x ब्रैकेट के अंदर -7 -2 ब्रैकेट के अंदर -11 है ना, 10 - 20 -11 एंड +3 के अंदर 5 इज इक्वल टू 30, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो कैसे करते हैं? तो -7x माइनस माइनस प्लस 11 दूनी 22 है ना, 5 तारीख 15, तो इज इक्वल टू 30। तो 22 + 15 यानी कितना हो जाए? 37। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो -7x + 37 इज इक्वल टू 30 इम्प्लाइज -7x वैसे का वैसा, 37 सामने चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 30 - 37, तो -7x इक्वल टू 30 - 37 इज -7, माइनस माइनस कैंसल, राइट। या तो फिर -7 नीचे जाने दो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -7 / -7 इज इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर हमारा x का आंसर कितना है? 1। तो यहाँ पे सिर्फ हमको 3/3 का डिटर्मिनेंट सोल्व करना था, राइट, और उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी थी। तो आप अगर इतना स्टेप लिखते हो है ना, इतना यहाँ तक के स्टेप, तो आपको 1 मार्क कंपलसरी मिलेगा। फिर उसको सिंप्लीफाई करते हो तो दूसरा 1 मार्क और आंसर आ जाता है तो 1 मार्क। ऐसे 3 मार्क में ये क्वेश्चन डिवाइड है, ओके। तो आई होप सो काफी इजी सम है, तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, राइट। नाउ आई टू फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2a। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। नाउ क्वेश्चन 2a का सेकंड एग्जांपल किस पे बेस्ड था? विच इज बेस्ड ऑन द फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर बेसिक फंडा क्या है तो समझ लो। सॉल्यूशन, हमेशा किसी भी फंक्शन का एग्जांपल है तो आपको ऑलवेज याद रखना है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द फंक्शन क्या दिया है वो ध्यान दो, राइट। तो यहाँ पे फंक्शन क्या दिया है? तो हमको फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू 5x + 4 अपॉन 4x + 5। तो ये मेरा फंक्शन है। तो फंक्शन के अंदर क्या मैजिक होता है? मैजिक फंडा क्या है?
तो सर आपने यहाँ पे x रखा है तो यहाँ पे x x है, आप यहाँ पे y रखोगे है ना, तो यहाँ पे y y यानी 5y प्लस 4 4y प्लस 5। अगर आप यहाँ पे x की जगह z रखते हो तो 5z प्लस 4 4z प्लस 5। समझ में आ रहा है? तो आपको यहाँ पे क्या रखना है 1/x, तो f ब्रैकेट के अंदर 1/x, तो x की जगह मैंने 1/x रखा, तो क्या करना है जहां x है वहां पे 1/x करो, तो क्या करना है 5 ब्रैकेट के अंदर 1/x प्लस 4 अपॉन 4 ब्रैकेट के अंदर 1/x प्लस 5, જ્યાં જ્યાં x છે ત્યાં 1/x મૂકી દેવાનું, समझन पड़ी, रिप्लेस, राइट। समझ में, ये बेसिक फंडा है, यही काफी बच्चों को पता नहीं चलता है और उसकी वजह से मार्क चले जाते हैं। तो ये बेसिक फंडा आना चाहिए, राइट, कि यहाँ पे x है तो x, यहाँ पे y तो y, तो यहाँ पे मैंने 1/x रखा है ना, तो 1/x 1/x। अभी सिंप्लीफाई करो तो ये x को सामने मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 4x, x इंटू 4 4x। सिमिलरली नीचे भी करो तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 यानी 4 हो जाएगा और x सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x, और दोनों के डिनोमिनेटर में x आएगा, वो x कैंसिल हो जाएगा। ओके, एक्चुअली ऐसा होता है, देखो ध्यान रखो, 5 प्लस 4x अपॉन x, सिमिलरली 4 प्लस 5x अपॉन x, तो ये x कैंसिल, 5 प्लस 4x अपॉन 4 प्लस 5x, तो दिस इज व्हाट, दिस इज माय f ऑफ 1/x, राइट। अभी आपको प्रूव करना है कि f ऑफ x है ना, तो हम LHS से स्टार्ट करेंगे। क्या है LHS? f ऑफ x इंटू f ऑफ 1/x, तो f ऑफ x हमारे ऑलरेडी हमारे पास है 5x प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 5 इंटू f ऑफ 1/x मैंने अभी ढूंढा तो वो लिख दो 5 प्लस 4x अपॉन 4 प्लस 5x। तो आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे 4x प्लस 5 है, तो यहाँ पे 5 प्लस 4x, 1 प्लस 2 करो या 2 प्लस 1 करो, दोनों का आंसर 3 ही आता है ना, a प्लस बी लिखो या b प्लस a लिखो, राइट। ये फंडा याद रखने का, a प्लस b प्लस a दोनों सेम ही है, तो ये दोनों टर्म सेम, ये दोनों टर्म सेम, तो कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है 1 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव, राइट। तो आपको ये बेसिक फंडा अगर आता है तो ये एग्जाम्पल काफी इजी है, फंक्शन काफी इजी है। ओके, चलो, तो नाउ आई टू फोकस ऑन द, हाँ दूसरी चीज याद रखना कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसे कैंसिल कर देते हैं, ये गया, राइट, कट कर दो इस, ओके, पर कुछ स्टूडेंट क्या ऐसे कट करते हैं ना, तो इस तरह कट करते हैं जिससे स्टेप को रफ कर दिया है, तो वैसा करना नहीं है, राइट, तो ध्यान रखना है, ओके। चलो, और अगर आप नहीं कट करते डायरेक्टली आंसर 1 लिखते हो तो कुछ गलत है नहीं, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन 2a का थर्ड एग्जांपल, तो ट्रिग्नोमेट्री का है 1 प्लस 1035 इन सेकंड ब्रैकेट 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 2। तो ये एग्जांपल को मैं 45 का एग्जांपल बोलता हूं। कौन सा एग्जांपल? एग्जांपल बेस्ड ऑन द 45। तो सर कैसे पता चलेगा ये एग्जांपल इस 45 का है? तो आप देखते हो तो यहाँ पे देखो 35 और 10 दोनों का एडिशन कितना होता है ना, 35 और 10 का एडिशन कितना होता है 45। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये 45 का एग्जांपल है, राइट। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो यहां लिखना है वी नो दैट व्हाट, कि भाई 10 45 कितना होता है, सबका मालिक एक, राइट। अभी इस 45 की जगह हम 35 और 10 का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा 10 35 प्लस 10 इज इक्वल टू 1। 45 बराबर 35 वत्ता 10 लिखा है, राइट। अभी यहाँ पे आपको फॉर्मूला वापस यूज करनी है, कौन सी, 10 अल्फा प्लस बीटा। तो 10 35 प्लस 10 क्या होगा, तो इट इज नथिंग बट 10 अंदर जाएगा तो 10 35 प्लस 10 10 अपॉन 1 माइनस 10 35 इंटू 10 10 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगती है, याद रखना
टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुई, राइट। तो इसके बाद तो एग्जांपल काफी इजी है, ये फॉर्मूला लग गया बाद में, राइट। अभी इसको स्टेप को सामने मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा देखते हैं। तो 1035 प्लस 1010 इज इक्वल टू, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई तो वही का वही स्टेप आएगा, 1 माइनस 1035 1010, राइट। अब ये माइनस वाली टर्म जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले लो तो प्लस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, देयरफॉर 1035 प्लस 1010 प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1035 1010 इज इक्वल टू सबका मालिक 1। तो कभी कभी आपको इतना भी एग्जांपल पूछते हैं, राइट, कि सो दैट 1035 1010 1035 1010 इज इक्वल टू 1, राइट। तो अभी हमको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है ऐसा, राइट। तो आपको यहाँ पे आपकी स्ट्राइक होनी चाहिए कि राइट हैंड साइड पे क्या है 2 है और हमारे राइट हैंड साइड पे क्या है 1 है, तो हम 2 कैसे लाएंगे, आप बोलोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो बराबर हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस करेंगे, क्या करेंगे 1 प्लस दोनों साइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा देखते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 प्लस करता हूँ 1035 1010 1035 1010 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 लिख देने का, एड 1 बोथ साइड। क्यों 1 मैंने ऐड किया पता चला ना, क्योंकि राइट हैंड साइड पे 2 चाहिए, तो आप देखो राइट हैंड साइड पे आपका 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, तो 2 आ गया। सिर्फ अभी आपको ब्रैकेट क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या करना है, हमको पेयर बना देनी है, ये दोनों की पेयर और ये दोनों की पेयर। तो यहां से कुछ कॉमन नहीं निकलता, तो 1 कॉमन निकलेगा, तो 1 प्लस 1035 है ना, देखो ये टेबल दिख रहा है ये रहा, राइट, ओके। सिमिलरली यहां से क्या कॉमन निकलेगा, तो 10 10 यहाँ पे भी 10 10 यहाँ पे, तो 10 10 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा 1 प्लस 10 35 इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास है 1 प्लस 1 2। तो देखो ये दोनों के ब्रैकेट सेम आ गए, तो दोनों का ब्रैकेट सेम है तो एक बाहर कॉमन निकलेगा, तो क्या आएगा, तो कॉमन 10 1 प्लस 10 35 और ब्रैकेट के अंदर दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा, तो 1 प्लस 10 10 1 प्लस 10 10 और इज इक्वल टू 2, हैंस प्रूव, राइट। तो ये दोनों याद रखना, ये दोनों एग्जाम में पूछते हैं, दिस इज नंबर 1 दिस इज नंबर 2, राइट। कभी कभी इतना भी एग्जाम्पल पूछते हैं 3 मार्क में, अभी ये पूछा है तो सिर्फ 2, राइट, राइट हैंड साइड पे 2 है तो सिर्फ 1 प्लस ऐड करके ये एक स्टेप ऐड करना है, ओके। नाउ आई टू फोकस ऑन द, राइट। तो इसको मैं 45 बेस एग्जांपल बोलता हूं, क्या बोलता हूं, 45 बेस एग्जांपल, ओके, याद रखना। मेरे ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट में 45 बेस एग्जांपल के एग्जांपल मैंने सॉल्व किए हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ये लिखा है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2b का फर्स्ट एग्जांपल, तो लॉगरिथम का है, राइट, काफी इजी सम है, ये बहुत बार एग्जाम में आता ही है, ये सम आता ही है, राइट। चलो सॉल्यूशन, तो हमको क्या गिवन डेटा दिया है, तो हमको डेटा दिया है log a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 log a प्लस log b। तो इस एग्जांपल के अंदर आपको सिर्फ लॉगरिथम के रूल्स आने चाहिए, राइट, और कुछ 8-9 स्टैंडर्ड के एक्सपांशन, तो ये एग्जांपल काफी इजी है, राइट। तो कैसे सॉल्व होता है देखते हैं। तो फर्स्ट में ये 2 को सामने ले लेता हूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 log a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू log a प्लस log b, तो वी नो दैट log a भी हो जाएगा, राइट। तो कौन सा रूल लगा, तो यहाँ पे डिस्प्ले करना पड़ेगा बाय मल्टी रूल, या तो फिर सिर्फ आप बाय रूल लिखो तो भी चलेगा, पर लिखना कंपलसरी है, राइट। जो एग्जामिनर होगा समझ जाएगा कि कौन सा रूल लगा है,
अगर ब्रैकेट में नहीं लिखा तो आपके मार्क कट सकते हैं, राइट। तो ये याद रखना। चलो नेक्स्ट अभी क्या है, तो लॉग के आगे कोई भी नंबर है तो पावर हो जाएगा, तो लॉग इन ब्रैकेट a माइनस बी बाई टू, तो ये 2 ऊपर चलाएगा ड्यू टू पावर रूल, राइट। तो log a माइनस बी बाई टू रेस टू 2 इज इक्वल टू log ab। तो हमने कौन सा रूल लगाया, तो यहां पे हमने लगाया बाय पावर रूल। अगर रूल का नाम याद नहीं आता है तो बाय रूल लिख देना, पर लिखना जरूरी है, कंपलसरी, ऐसा बोलो तो भी चलेगा, राइट, क्योंकि 4 मार्क का एग्जांपल है। ओके चलो, अभी इक्वल का साइन है, दोनों साइड लॉग है, लॉग का बेस कुछ नहीं है और लॉग के आगे कुछ नहीं है, राइट। वापिस इक्वल का साइन है, दोनों साइड लॉग है, लॉग के आगे कुछ नहीं है, लॉग का बेस भी सेम है, यहाँ पे बेस नहीं दिया तो बेस स्मॉल ही समझ लेने का, राइट। तो लॉग दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, एक्चुअली एंटी लॉग लगता है, तो हम यहाँ पे कैंसिल समझेंगे। तो क्या मिलेगा, तो इट इज a माइनस बी बाई टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू ab। अभी आपको यहाँ पे एक्सपांशन आना चाहिए, जो हमने, मैं बोला था ना 8-9 स्टैंडर्ड में हमने जो एक्सपांशन किया है, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो वो एक्सपांशन करो तो क्या हो जाएगा, तो इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू ab। ये 4 को सामने भेज दो तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4ab, राइट। और ये माइनस 2ab को वहां पे भेज दो तो हमारा आंसर आ गया, इंप्लाइज स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4ab, माइनस 2b इससे आएगा तो प्लस 2ab हो जाएगा, और उसके हिसाब से हमारा आंसर आया स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6ab, हैंस प्रूव, राइट। तो यहाँ पे एक और भी चीज दिखा देता हूं, राइट। इस स्टेप को ये नंबर 1 दे देता, इसको मैं, इस स्टेप को मैं ए बी से डिवाइड करता हूं पूरे इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा देखते हैं, स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर बाय ए बी इज इक्वल टू 6ab बाय ए बी। तो क्या हो जाएगा, इट इज a बाय बी, है ना, a स्क्वायर है तो a बचेगा, b स्क्वायर है तो b बचेगा, तो b बाय a इज इक्वल टू 6। तो कभी कभी आपको ये भी पूछते हैं, हाँ, तो ये याद रखना। और इसके आगे थोड़ा सा मैं जाने देता हूं, डिनोमिनेटर में तो ऊपर ले लो, तो ab रेस टू माइनस 1 ba रेस टू माइनस 1 इज इक्वल टू 6। तो कभी कभी आपको ऐसा भी पूछते हैं, राइट। कभी कभी तो यहाँ पे ये पूछा है, कभी ऐसा पूछते, कभी ऐसा भी पूछते हैं, पर मेथड वही का वही है, सिर्फ आपको ए बी से डिवाइड करना है, ओके। तो ये काफी इजी सम था, ओके। चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 2b का सेकंड एग्जांपल। तो ये एग्जांपल भी बेस्ड ऑन द लॉगरिथम है, और यहाँ पे काफी इजी सम है, राइट। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। हमेशा सॉल्यूशन लिख के एग्जांपल सॉल्व करने का, ओके, ये दिमाग में याद रखना है। तो हम लिखते हैं LHS। LHS क्या है, तो log a बेस है, log a स्क्वायर बेस है, log a क्यूब बेस है, log a रेस टू 4 बेस, राइट। तो ये एग्जांपल 2 या 3 तरह से हो सकता है, राइट। ये आप पे डिपेंड, आप कौन सी मेथड अप्लाई करते हो, राइट। अगर आप यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करते तो भी चलेगा, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, log a बेस m प्लस ड्यू टू पावर रूल 2 आगे आ जाएगा, 2 log a बेस m प्लस 3 आगे आ जाएगा, 3 log a बेस m प्लस 4 log a बेस m, राइट। तो ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, बाय पावर रूल, right? And we know that x plus x plus x 3x, x plus x 2x, x plus x plus x plus x 4x. तो similarly log a base m plus 2 log a base m plus 3 log a base m plus 4 log a base m, तो कितना हो जाएगा, तो it is nothing but 10 log a base m, है ना। 4 ने 3 7 ने 2 9 1 10,
तो हमारा जो आंसर है वही आ गया RHS। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, राइट। या तो फिर आप यहां से, हाँ यहां से स्टेप थोड़ा मैं चेंज करता हूं। देखो यहाँ पे मैं देखता हूं तो हर एक का बेस सेम एम 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 एम, तो मैं मल्टी रूल भी अप्लाई से कर सकता हूं। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट क्या होता है ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेस्ट टू 4 बेस एम। तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्या बाय मल्टी रूल log a प्लस log b इक्वल टू log ab। तो सिमिलरली पर वो कब अप्लाई होता है जब बेस सेम होते तब। तो यहाँ पे बेस सेम है m m m m, तो मल्टी रूल, राइट। जो प्लस है वो कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपको ये फंडा क्लियर होना चाहिए। फिर log a सबका पावर है तो क्या हो जाएगा पावर का एडिशन। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, राइट। ऐसा है a रेस टू m इंटू ए रेस टू एन, तो ए रेस टू एम प्लस एन लिख सकते ना, ए रेस टू एम प्लस एन। तो वो फंडा अप्लाई किया, राइट। और बेस में क्या है एम, तो ये क्या हो गया लॉग ए रेस टू 10 बेस एम। तो ड्यू टू पावर रूल 10 आगे आ जाएगा, लॉग 10 सॉरी लॉग ए बेस एम 10 आगे आ गया। तो यहाँ पे हमको डिस्प्ले करना पड़ेगा बाय पावर रूल, और इसके हिसाब से भी आपका आंसर क्या आएगा RHS हो गया। तो दोनों मेथड वैलिड है, आप जो मेथड चाहो वो दोनों मेथड से आप कर सकते हो, राइट। पर यही मेथड करनी है, हाँ उसके अलावा कुछ ऑल मेथड करते हो, राइट, तो कुछ गलत नहीं है। पर फंडा बेसिक फंडा क्लियर है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट। पर मार मचड़ के RHS लॉग 10 लॉग बेस ए बेस एम नहीं लाना है, ये चीज याद रखना, ओके। चलो एग्जांपल नंबर क्वेश्चन 2b का थर्ड एग्जांपल, वो बेस्ड ऑन द फंक्शन है और साथ में लॉगरिथम का भी यूज है। तो ऑलवेज याद रखना कि फंक्शन का जो भी एग्जांपल है, राइट, कोई भी एग्जांपल आपके सामने आता है, आप जब भी फंक्शन का एग्जांपल फेस करोगे तो ऑलवेज याद रखना है कि आपको पहले फंक्शन क्या दिया है वो फोकस करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। फंक्शन क्या दिया है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो मैंने आपको आगे बोला था उस हिसाब से कि फंक्शन में बेसिक फंडा क्या है, आपने यहाँ पे x रखा है तो यहाँ पे x x है, आप यहाँ पे y रखोगे तो यहाँ पे y y, यहाँ पे आप z रखोगे तो z z, यहाँ पे आप k रखोगे k k, यहाँ पे आप कदम सर रखोगे तो log 1 माइनस कदम सर 1 प्लस कदम सर ओके। यानी कहने के बाद यहाँ पे आप कुछ भी रखते हो वो यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो आप ध्यान से यहाँ पे देखते हो तो हमारा LHS क्या है, हमको सो दैट बोला है कि f ब्रैकेट के अंदर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह हमको क्या दे दिया है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको बोला उस हिसाब से आपको इस फंक्शन के अंदर x की जगह मैंने रखा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या होगा x की जगह 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पूरा फंक्शन वैसे का वैसा रहेगा, log 1 माइनस वो भी वैसे का, पर यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली डिनोमिनेटर के अंदर क्या आएगा 1 प्लस और x की जगह क्या हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये स्टेप इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ओके समझ में आया। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आपको क्या करना है, जहां पे भी x है वहां पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स पे रखना है। अभी यहां से आपको सिंप्लीफाई करना है, राइट, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक करतब दिखाता हूँ, राइट। ये हर एक एग्जांपल में नहीं होता पर जब LHS RHS होता तब आप यूज कर सकते हो, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है RHS पे फोकस करना है। RHS क्या है आपका 2 टाइम्स fx ऐसा दिया हुआ है, तो इट इज इक्वल टू 2 log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ऐसा है fx यानी। तो ड्यू टू पावर रूल log के अंदर 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पूरे का स्क्वायर, राइट। इसको आप एक्सपांड करो
तो log ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा log 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसा आपका एक्सपेंशन आ रहा है, तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, राइट। तो इसका सिंप्लीफाई करके आपको ये स्टेप के साथ कनेक्ट कर लो, तो आप फिर ऐसे बिठा दो आंसर, राइट। तो देखते हैं हम ऐसा होता है कि नहीं। देखो तो log ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली जो डिनोमिनेटर है वहां पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों का कैंसल, तो क्या बचा log इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो आप देखते हो, देखो दोनों के स्टेप सेम आ गए ना, राइट। फिर आपको कुछ करना नहीं है, इसके हिसाब से जाने दो। तो ये आपका पूरा एग्जांपल आ गया क्या, ध्यान रखो। log in bracket, this is the expansion of 1 minus x whole square, this is the expansion of 1 plus x whole square, right। तो ये क्या हो गया log in bracket 1 minus x upon 1 plus x whole square, है ना, पूरा स्क्वायर बाहर आ गया। ड्यू टू पावर रूल 2 आगे आ जाएगा, तो 2 log in bracket 1 minus x 1 plus x, and we know that this is nothing but my fx, so 2 times fx is equal to RHS, hence proof। राइट आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको नंबर 1 दे दो, राइट, और ये मैंने जो किया वो उसको नंबर 2 दे दो। फ्रॉम 1 and 2 we say that LHS equal to RHS, ऐसा भी कर सकते हो, राइट, कुछ गलत नहीं है, राइट। जब भी आपके पास LHS RHS के एग्जांपल है तो आप इस तरह का बेसिक फंडा अप्लाई करो, इसको गोला मेथड भी बोला जाता है, राइट। आप ऐसा कुछ कर सकते हो, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका था वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट करके दिया, राइट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे, तो उस पर हम फोकस करेंगे, राइट। तो दोस्तों आई होप सो कि आपके क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री के एग्जांपल दिखे, लोगरिथम के एग्जांपल दिखे, फंक्शन के एग्जांपल दिखे, डिटरमिनेंट के एग्जांपल दिखे, राइट, तो आपके काफी फंडा यहाँ पे क्लियर हुए होंगे, राइट। तो दोस्तों आपको किसी भी जगह पे डाउट है या क्वेरी है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है ना, 9974019866, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो। तो आप मुझे इस नंबर पे आप आपका जो भी मैथ्स रिलेटेड, डिप्लोमा के मैथ्स रिलेटेड कुछ भी डाउट है क्वेरी है तो आप मुझे इस पे भेज सकते हो, राइट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करेंगे, राइट। तब तक के लिए एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय, बाय, टेक केयर।